कल 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया और क्लियर कर दिया कि अब सांसद और विधायक सदन में रिश्वतखोरी नहीं कर सकेंगे। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन के मामले पर सुनवाई चल रही थी। सीता सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। हेमंत सोरेन पर इन दिनों ईडी ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। इसकी वजह से वो बीते दिनों काफी चर्चाओं में भी बने हुए थे। सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में एक खास कैंडिडेट को पैसे लेकर वोट देने का आरोप लगा था। ये मामला उन दिनों काफी चर्चाओं में था, तो कुछ लोगों ने जो है उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। तो ये सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ था। ये मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा क्योंकि सीता सोरेन ने याचिका लगाई थी कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि सीता सोरेन ने जिनसे पैसा लिया था उनको वोट नहीं किया और एक तरह से उनकी ये याचिका खारिज हो जाती है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई इस पूरे मामले को 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन की तरफ से यह दलील दी जाती है कि जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव वाले केस में आपने फैसला दिया था, उसी तरह से इस पूरे केस की विस्तृत व्याख्या की जाए और हमें भी इसी तरह का प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि हम सदन में अपनी बात को बिना किसी डर के रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में इस मामले को 7 जजों वाली बेंच को यह कहते हुए ट्रांसफर कर दिया कि जो नरसिम्हा राव वाला 1998 का मामला है, क्या उसमें पुनर्विचार की जरूरत है। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि 1998 वाला सुप्रीम कोर्ट का पीवी नरसिम्हा राव मामले को लेकर वो क्या फैसला था जिसको लेकर सीता सोरेन कहती हैं कि उन्हें भी उसी तरह का फैसला चाहिए। 1998 में पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई का मामला कोर्ट पहुंचा। दरअसल 1991 में जब राजीव गांधी जी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर आती है। 1989 के बोफोर्स आरोपों के बाद कांग्रेस को इतनी बड़ी सीटें मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 272 सीटें चाहिए थी उनको सरकार बनाने के लिए। तो कुछ लोग उनको सहयोग करते हैं और इस तरह से कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब जो है कांग्रेस के सामने, खासतौर पर पीवी नरसिम्हा राव जी के सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियां थी। 1991 का वो समय जब पूरा देश आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। देश में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी ये चरम पर थी। इसी समय लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन भी काफी जोर शोर से चल रहा था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। तो इसके बाद सांप्रदायिक तनाव बहुत ज्यादा फैल जाता है और इसी को लेकर कुछ लोगों ने, खासतौर पर विपक्ष के लोगों ने इन पर जो है हमला बोलना शुरू कर दिया। जुलाई 1993 की बात है, मानसून सत्र चल रहा था और लोकसभा में सीपीआई एम के लीडर अजय मुखोपाध्याय एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। वजह ये बताते हैं कि जिस तरह से नरसिम्हा राव सरकार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे गिड़गिड़ा रही है, एक तरह से देश की हमारी जो आर्थिक हालत है वो काफी चरमरा गई है, भुखमरी, गरीबी ये चरम पर है। इसके साथ ही वो मुद्दा बनाते हैं अयोध्या वाला, यानी बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सरकार इस पूरे मामले को संभाल पाने में, इस पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसको लेकर जो है एक तरह से वो अपनी बात रखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अब जो है मामला ये था कि कांग्रेस के पास थी 252 सीटें। अब इस पूरे मामले पर जब वोटिंग होती है तो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 265 वोट पड़ जाते हैं, यानी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो गिर जाता है और उसमें सरकार की बहुत बड़ी जीत हो जाती है। अब वोटिंग के 3 साल बाद रिश्वत का यह मामला आता है। दरअसल राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सदस्य रविंद्र कुमार कोर्ट में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो जो वोटिंग हुई थी 3 साल पहले, उसमें नरसिम्हा राव सरकार ने बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त की थी और बाहर से वोट खरीद के अविश्वास प्रस्ताव को गिराकर अपनी सरकार को बचाया था। अब इस पूरे मामले पर जो है 5 जजों की बेंच कोर्ट में सुनवाई कर रही होती है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम अपराध की गंभीरता के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि पर पूरा भरोसा जताया जाता है, उसी भरोसे के साथ उसको सदन तक भेजा जाता है और वो जनप्रतिनिधि सदन में जाकर उसके भरोसे का सौदा कराता है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक लोकतंत्र में इस तरह की चीजें स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आक्रोश में आकर कोई भी फैसला नहीं सुना सकते। कहने का मतलब ये था कि जो संविधान के द्वारा इन सांसदों और विधायकों को सुरक्षा मिली हुई है, 105 के तहत जो सांसदों को सुरक्षा मिली हुई है कि वो बिना किसी डर के सदन में बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, इसी तरह की सुरक्षा विधायकों को अनुच्छेद 194 के तहत मिली हुई है। तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि इन लोगों को इनकी सुरक्षा से भी वंचित नहीं किया जा सकता। सीता सोरेन भी चाह रही थी कि हमें भी उसी तरह से बचा लिया जाए जिस तरह से उस टाइम के सांसदों को बचाया पीवी नरसिम्हा राव वाले मामले में, लेकिन कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए ये क्लियर कर दिया
कि आर्टिकल 105(2) और 194(2) के तहत जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यानी रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ब्राइबरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।